नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में बदलती हुई भारत की विदेश नीति और उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय विदेश नीति मूलभूत बदलाव से गुजरी है। आज भारत की विदेश नीति कहीं अधिक यथार्थवादी और भारत के मुख्य हितों को साधने वाली है। नीतिकारों ने काफी दक्षता से कदम बढ़ाते हुए अमेरिका से रिश्ते बेहतर किए, चीन के साथ तनाव कम किया, लंबे वक्त तक उपेक्षित रहे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की ओर रुख किया और इजरायल के साथ रिश्तों में बदलाव आया। सोवियत संघ के विघटन से शक्तिशाली समर्थन में आई कमी के बाद परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया और 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए। विभिन्न विचारधाराओं की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों ने देश को उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में अप्रासंगिक होने से बचाया। भारत की वर्तमान विदेश नीति की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। भारत अपने दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है। डोकलाम में भारत की कार्यवाही और वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। कई जानकारों का मानना है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्रवाई की स्पष्टता दिखाई देती है। बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है। भारत ने अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंध इस तथ्य के प्रमुख उदाहरण हैं। बदलती हुई भारतीय विदेश नीति के समक्ष अनेक चुनौतियां भी हमारे सामने दिखाई देती है। एक मजबूत चीन एकमात्र प्रमुख देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 के अंत में सकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। साथ ही वर्ष 2021 में इसमें और भी तेज गति से वृद्धि होने की उम्मीद है। सैन्य क्षेत्र में भी चीन ने स्वयं को मजबूत किया और 2021 में अपने तीसरे विमान वाहक पोत को लॉन्च करने की घोषणा के साथ यह हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में हालिया परिस्थितियों को देखते हुए चीन भारत संबंधों में सुधार की संभावना बहुत कम है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच टकराव की स्थिति जारी रहने की भी उम्मीद जताई जाती है। चीन और रूस दूरी की प्रगति भी भारत के समक्ष एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। हाल के वर्षों में रूस ने अपने सीमा के अंदर के मामलों में अधिक रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को चीन के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। ये भारत जैसे देशों में रूस की घटती अभिरुचि का संकेत जैसा प्रतीत होता है। साथ ही अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती निकटता ने रूस और ईरान जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ इनके संबंधों को कमजोर कर दिया। इसके अलावा मध्य पूर्व के बदलते समीकरण भी भारत के समक्ष चुनौती हैं। अमेरिका के मध्यस्थता के तहत इजरायल और 4 अरब देशों यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच संबंधों में सुधार का प्रयास इस क्षेत्र में बदलते समीकरण को परिलक्षित करता है। हालांकि अब्राहम एकॉर्ड से जुड़े प्रचार और अति उत्साह के बावजूद यह क्षेत्र पूर्ण स्थिरता की स्थिति से अभी बहुत दूर है और इस समझौते ने ईरान एवं इजरायल के बीच टकराव के जोखिम को कम नहीं किया है।
इस क्षेत्र में रणनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए ईरान अपनी स्थिति को मजबूत करने हेतु परमाणु क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित हो सकता है। ये भारत के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि भारत के लिए ईरान एवं इजराइल दोनों के साथ संबंध बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा स्व अधिरोपित अलगाव भी भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वर्तमान में भारत दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निकायों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क से अलग थलग है, जिसका वह एक संस्थापक सदस्य हुआ करता था। इसके अतिरिक्त भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से भी अलग रहने का विकल्प चुना। हालांकि ये स्व अधिरोपित अलगाव भारत की एक वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा के साथ तालमेल नहीं रखता है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ कमजोर होते संबंध भी भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का कमजोर होना भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। इसे श्रीलंका के संदर्भ में चीन की चेकबुक कूटनीति एनआरसी के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ संबंधों में तनाव और नेपाल द्वारा नया मानचित्र जारी किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच सीमा विवाद आदि के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु पड़ोस प्रथम या नेबरहुड फर्स्ट नीति को अपनाया जाना चाहिए। श्रृंखलाबद्ध कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से भारत को बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे अपने कुछ पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे विश्व इस महामारी से उबर रहा है, भारत को वर्ष 2021 में अपने पड़ोसियों के बीच वैक्सीन कूटनीति के माध्यम से एक मजबूत बढ़त बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके तहत भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता से पड़ोसी देशों को मुफ्त या बहुत कम दरों पर वैक्सीन की आपूर्ति कर सकता है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में बाह्य सहयोग भी एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में सामने आ सकती है। चीन के साथ हालिया सैन्य गतिरोध ने वर्ष 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यक्त धारणा की पुष्टि की कि भारत को पर्याप्त मात्रा में बाहरी सहायता यानी एक्सटर्नल एड की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत को फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे यूरोपीय देशों के नेताओं के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से निरंतर समर्थन की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता। वर्तमान में जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार अपनी 2 वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत कर चुका है, ऐसे में इस मंच के माध्यम से भारत को तिब्बत से लेकर ताइवान तक चीन की आक्रामकता, ईरान सऊदी प्रतिद्वंदिता, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच शरणार्थी संकट आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण वैश्विक मामलों को उठाना चाहिए। भारत को केवल पाकिस्तान को अलग थलग करने पर ही अपने ध्यान को सीमित करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भारत को वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्वयं को स्थापित करने की उसकी आकांक्षा को विचलित कर सकता है। अमेरिका के साथ सहयोग भी बहुत जरूरी है, चूँकि क्वाड और हिंद प्रशांत रणनीति का भविष्य अमेरिका के नए प्रशासन के और जो बाइडेन के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक है कि अमेरिका के साथ प्रगाढ़ होते हुए रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ ही व्यापार और वीजा मुद्दों को भी शीघ्र हल करे। निष्कर्षतः
भारत राजनीतिक रूप से स्थिर देश है और उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर है। भारत अपनी सैन्य शक्तियों में धीरे धीरे लेकिन लगातार वृद्धि कर रहा है। एक बड़े बाजार के रूप में भारत विदेशी निवेश, संयुक्त उद्यम, कमोडिटी निर्यात के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का कद काफी बढ़ा है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बदलती वास्तविकताओं के बीच यदि भारत मात्र एक आकांक्षी भागीदार के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है, तो उसे अपनी विदेश नीति के साथ सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। तो ये थी भारत की विदेश नीति। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।